वेलकम टू करियर पाथ। आज हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम टॉप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। यह क्वेश्चन आगामी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको एक सप्ताह यानी 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें से टॉप 25 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। जब वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा ताकि पहले से इस कंटेंट को आप देख चुके हैं, इस कंटेंट को पहले से वीडियो में कवर किया जा चुका है, इसलिए ध्यान से देख सुनिएगा और मज़े लीजिए। और हाँ, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि रोज़ सुबह 8 बजे कुंदन पांडे के द्वारा जीएस सेक्शन के एमसीक्यू लेकर रोज़ सुबह 8 बजे लाइव आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तो आप लोग देखना ना भूलें, हर दिन पर डे सुबह 8 बजे बाई कुंदन पांडे। और आज का इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। स्वामी फंड का फंड मैनेजर कौन है? स्वामी फंड का फंड मैनेजर एसबीआई कैप को बनाया गया है। एसबीआई कैप की स्थापना अगस्त 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया। जॉर्जिया के गवर्नर हैं ब्रायन पी कैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश दस्तक हर दरवाजा अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? अभी हमारा अपना देश भारत दस्तक हर दरवाजा अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। यह अभियान कोविड-19 के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। बात है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। इसके उज्बेकिस्तान के मुद्रा सोम है और वहाँ के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं। और उज्बेकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है जैनुद्दीन निजामखोजेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई नेशनल फार्मूलेरी ऑफ इंडिया का मसौदा किस संस्थान ने तैयार किया था? इसकी मसौदा भारतीय फार्माकोपोइया आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय फार्माकोपोइया आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसके अध्यक्ष पीके प्रधान जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने सार्वजनिक मामलों के सूचकांक पाई 2021 में सबसे ऊपर है? अभी इसमें बड़े राज्यों की कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे ऊपर केरल है, यानी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में सबसे टॉप पे बड़े राज्यों में केरल है, 2 पे तमिलनाडु है और 3 पे तेलंगाना है। यह रिपोर्ट बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम छोटे राज्य की बात करें तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर सिक्किम है, दूसरे स्थान पर गोवा है और तीसरे स्थान पर मिजोरम है। अगर केंद्र प्रदेश की बात करें तो पहले स्थान पर पुडुचेरी है, दूसरे पर जम्मू कश्मीर है और तीसरे पर चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वी वैद्यनाथन की पुनः नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? वी वैद्यनाथन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अपनी मंजूरी को दे दी है। आईडीएफसी बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले इसका नाम आईडीएफसी बैंक था, बाद में इसमें कैपिटल फर्स्ट को मर्ज करके इसका नाम बदलकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निम्नलिखित में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? अभी हाल ही में अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1943 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अभी हाल ही में पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल डीजी बनाया गया है।
बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बीएसएफ जो है हमारी विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एसएल त्रिपाठी को डैश के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है। अभी हाल ही में एसएल त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में चयन किया गया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 18 फरवरी 1938 को हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और इसका टैगलाइन जो है रेस्ट एश्योर्ड विथ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस जो दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है जिसे एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त हुआ है। वह ट्रेन जो है शताब्दी चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है जो दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है जिसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अगर भारत में पहली शताब्दी ट्रेन जिसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था वो ट्रेन थी हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस शताब्दी थी। इसको भारत में सबसे पहले इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फिक्की के महानिदेशक के रूप में अरुण चावला को नियुक्त किया गया है और फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में उदय शंकर जी हैं और फिक्की के महासचिव दिलीप चिनाई जी हैं। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पावर सैल्यूट योजना के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक्सिस बैंक के साथ पावर सैल्यूट योजना के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके तहत पावर सैल्यूट के तहत एक्सीडेंटल कवर जो है 56 लाख रुपये तक का होगा। बच्चों के एजुकेशन पर 8 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। 46 लाख रुपये तक का टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर होगा और 46 लाख रुपये तक का ही आंशिक परमानेंट डिसेबिलिटी कवर भी किया जाएगा। 1 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंटल कवर भी किया जाएगा। 0 प्रोसेसिंग फी और होम लोन पर 12 ईएमआई की छूट दी जाएगी। बात है एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं और इसके चेयरपर्सन राकेश मखीजा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने अब सरकारी कामकाज चलाने के लिए किस निजी बैंक को आरबीआई का एजेंसी बैंक नियुक्त किया है। अभी हाल ही में बंधन बैंक को आरबीआई ने सरकारी कामकाज चलाने के लिए आरबीआई का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ और फाउंडर चंद्रशेखर घोष जी हैं। अगर बंधन बैंक के अलावा 6 और बैंक को भी नियुक्त किया है, निजी बैंक को नियुक्त किया है आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में। वो बैंक हैं दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटका बैंक, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और इंडसइंड बैंक। बंधन के अलावा इन 6 बैंकों को भी आरबीआई ने सरकारी कामकाज चलाने के लिए निजी बैंक चलाने के लिए आरबीआई का एजेंसी बैंक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया है जो पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर राज्यों के किसानों को लाभान्वित करेगा। अभी यह पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, उत्तम बीज पोर्टल। बात है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की हम बात कर लेते हैं। इससे आपको हर एग्जामिनेशन में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो आप एक बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 एक झलक देख के ही जाएंगे, उसको याद करके ही जाएंगे, ताकि इस क्वेश्चन आपको राइज होना ही होना है, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगा। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, ये टोटल 12 व्यक्तियों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार जो है टोटल 35 व्यक्तियों को दिया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है लाइफ टाइम श्रेणी में, तो ये भी 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और नियमित श्रेणी में बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार को, ये भी 5 व्यक्तियों को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होता है ध्यानचंद, ये भी 5 व्यक्तियों के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2 संस्थान को दिया गया है और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी एक विश्वविद्यालय को दिया गया है। इसकी एक बार डिटेल हम देख लेते हैं।
अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 की, इसमें जो है 25 लाख रुपये की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। यह टोटल 12 लोगों को इस बार प्रदान किया गया है। इसमें है नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स हैं, रवि कुमार कुश्ती से संबंधित हैं, लोवलिना बुरहोगेन बॉक्सिंग से संबंधित है, श्रीजेश पीआर हॉकी से संबंधित है, अवनी लखरा पैरा शूटिंग से संबंधित है, सुमित टिल जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, कृष्ण नगर जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, मनीष नरवाल जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है, मिताली राज जो कि क्रिकेट से संबंधित है, सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल से संबंधित है, और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है। इन 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात कर लेते हैं। इसमें नवोदित और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए दिया गया है मानव संरचना शिक्षण संस्थान को, और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। अब हम बात कर लेते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर लेते हैं लाइफ टाइम। इसमें लेखा केसी को दिया गया है, ये है बॉक्सिंग से संबंधित है, अभिजीत कुंते ये शतरंज से संबंधित है, दविंदर सिंह गड़चा ये हॉकी से संबंधित है, और विकास कुमार ये कबड्डी से संबंधित है, सज्जन सिंह ये कुश्ती से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। यह नियमित श्रेणी में भी इस बार 5 लोगों को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो रेगुलर कैटेगरी का होता है, तो पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपये दी जाती है। इसमें राधा कृष्ण नायर पी को दिया गया है जो कि खेलकूद से संबंधित है यानी एथलेटिक्स से हैं, संध्या गुरुंग जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, प्रीतम शिवैद जो कि हॉकी से संबंधित है, जय प्रकाश नौटियाल जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है, और सुब्रमण्यम रमन जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। इनको रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की। इसमें पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपया दी जाती है। ये भी 5 लोगों को दिया गया है। टीपी ओसेफ जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, सरकार तलवार जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, सरपाल सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, हसन कुमार जो कि कबड्डी से संबंधित है, तपन कुमार पानीग्राही जो कि स्विमिंग से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड में पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपया नगद दी जाती है, और इस बार अर्जुन पुरस्कार 35 लोगों को दिया गया है। अरपिंदर सिंह जो कि एथलेटिक्स हैं, सिमरनजीत कौर जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, शिखर धवन जो कि क्रिकेट से संबंधित है, भावना देवी चौलवदा आनंदा सुंदर रमन जो कि घेरा से संबंधित है, मोनिका जो कि हॉकी से संबंधित है, वंदना कटारिया जो कि हॉकी से संबंधित है, संदीप नरवाल जो कि कबड्डी से संबंधित है, हिमानी उत्तम पड़ाव जो कि मल्लाखांब से संबंधित है, अभिषेक वर्मा जो कि शूटिंग से संबंधित है, अंकित रैना जो कि टेनिस से संबंधित है, दीपक पुनिया जो कि कुश्ती से संबंधित है, दिलप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, रुपिंदर पाल सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, सुरेंद्र कुमार हॉकी से संबंधित है, अमित रोहित दास जो कि हॉकी से संबंधित है, वीरेंद्र लाकरा जो कि हॉकी से संबंधित है, सुमित ये भी हॉकी से संबंधित है, नीलाकांता शर्मा हॉकी से संबंधित है, हार्दिक सिंह हॉकी से संबंधित है, विवेक सागर प्रसाद ये भी हॉकी से संबंधित है, गुरजंट सिंह ये भी हॉकी से संबंधित है, मनदीप सिंह ये भी हॉकी से संबंधित है, शमशेर सिंह ये भी हॉकी से संबंधित है, ललित कुमार उपाध्याय ये भी हॉकी से संबंधित है, वरुण कुमार ये भी हॉकी से संबंधित है, सिमरनजीत सिंह ये भी हॉकी से संबंधित है, योगेश कथुनिया ये भी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, निषाद कुमार जो हैं ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं, निषाद कुमार ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं, प्रवीण कुमार ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं, सुहासितिजराज ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, सिंहराज धना पैरा शूटिंग से संबंधित है, भाविना पटेल ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी से संबंधित है, और शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। इस बार का मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को प्रदान किया गया है। इसमें भी पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपये नगद दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति बुकर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में डायमन गलगेट को बुकर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। इनका नोबेल है द प्रॉमिस के लिए इनको चुना गया है और ये दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते हैं। 2003 में टूर दी फ्रांस और 2010 में एक अजीब कमरे में, इन दोनों के लिए जिनका चयन किया गया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन का नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचा जारी किया है। यह नया पीसीए किस दिन से प्रभावी होगा? यह जो है 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। पीसीए फ्रेमवर्क जो होता है केवल और केवल कमर्शियल बैंकों पर लागू होता है, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक पर लागू नहीं होता है। कमर्शियल बैंक चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब पे लागू होता है। इस बैंक को पीसीए ढांचे में जिसको रखा जाता है उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे वो लाभांश का वितरण नहीं कर सकता है, वो पूंजीगत व्यय नहीं कर सकता है, शाखा का विस्तार नहीं कर सकता है, लाभ को नहीं बांट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? अभी हाल ही में अमेरिका ने दिवाली को अपने राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पास किया है। यह बिल कैरोलिन बी मेलोनी द्वारा पेश किया गया था। यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और वहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक वाहन के तेज और आसान वित्त पोषण के लिए कार्यक्रम की सुविधा के लिए काम कर रहा है? अभी हाल ही में नीति आयोग और विश्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के तेज और आसान वित्त पोषण के लिए कार्यक्रम की सुविधा के लिए काम कर रहा है। यह जो फंड होगा टोटल $300 मिलियन का एक फंड होगा और इस फंड के प्रोग्राम मैनेजर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड आर मलपास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? अभी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2022 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर इसमें पर्किंग यूनिवर्सिटी चाइना रहा है। अगर भारत की आईआईटी बॉम्बे जो है 22वें स्थान पर रहा है, आईआईटी दिल्ली 45वें स्थान पर रहा है और आईआईटी मद्रास 16वें स्थान पर रहा है। अगर टॉप 50 में बात करें तो टॉप 50 में भारत की केवल सिर्फ दो यूनिवर्सिटी शामिल थे। इसमें था एक आईआईटी बॉम्बे और एक आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिजिटल भुगतान फर्म ने ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन के लिए सेफ कार्ड नाम से एक टोकनीकरण समाधान को लॉन्च किया है? अभी यह टोकनीकरण समाधान सेफ कार्ड के नाम से फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। फोन पे की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका सीईओ समीर निगम है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इससे पहले और 2 टोकनीकरण समाधान को लॉन्च किया गया था। एक पेयू के द्वारा किया गया था, पेयू टोकन हब, और दूसरा किया गया था सीसी भेन्यू के द्वारा, सीसी भेन्यू टोकन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित 2021 AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस व्यक्ति ने कांस्य पदक जीता है? अभी हाल ही में आकाश कुमार ने 54 kg वर्ग में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। बात आई AIBA एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष उमर नजरोविच क्रेमलेव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नागरिक के लिए डोर स्टेप डिलीवरी और शिकायत पोर्टल के लिए जन सेवक और जन संपदा नाम से योजना शुरू की थी? यह योजना जो था कर्नाटक सरकार के द्वारा लागू किया गया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी हैं। वहाँ के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 5 साल की अवधि के लिए बनारसी दुग्ध संघ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हाल ही में NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 5 साल की अवधि के लिए बनारसी दुग्ध संघ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बात आई NDDB की। NDDB की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसके संस्थापक वर्गीज कुरियन थे और इसके वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश शाह जी हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक